नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। प्रत्याशी इस समय वार्डों में घूम घूम कर वार्ड परिक्रमा कर रहे हैं और जनता से वादों के साथ कार्य करने की बात कह रहे हैं। वहीं वार्ड 24 सरदार वल्लभ भाई पटेल भाजपा प्रत्याशी राधिका साहू ने न्यूज 21 से बात करते हुए वार्ड की चरमराई व्यवस्था को लेकर पूर्व पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम कांग्रेस के गंदगी में कमल खिलाएंगे और वार्ड का विकास करेंगे। इस समय मैं वार्ड परिक्रमा में निकल चुका हूं। यहां आम जनता से सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि न्यूज़ 21 लगातार रायपुर के 17 वार्ड में वार्ड परिक्रमा कर रही है। लेकिन इस समय मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में यहाँ पे मौजूद हूँ। वार्ड क्रमांक 24 है। आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस का एक पंचवर्षीय यहाँ पर जीत चुके हैं। एक बार फिर उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ से महिला प्रत्याशी को मौका दिए, पर लेकिन आम जनता से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार आम जनता का क्या मूड है, आखिर आम जनता क्या चाहती है। सबसे पहले आप बताएंगे कि क्या माहौल लग रहा है आपके वार्ड में? यहाँ बीजेपी का माहौल है। 5 साल कुछ किए ही नहीं है, मैदान में उतरे नहीं पार्षद, वो अपने काम से फुर्सत नहीं था। यानी कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि पंजाब वार्ड को गंदा कर दिया है, उसी गंदगी में आप कमल खिलाएंगे। एकदम कीचड़ में कमल खिलता है और कमल के साथ लक्ष्मी आती है। और महतारी बंधन तो मिल ही रहे हैं। घरों घर लक्ष्मी है, कमल फूल का देन है। मतलब इसमें नो डाउट कोई इस बार खिलना है। कमल 101% खिलेगा। बात विजय रैली 16 तारीख को निकल जाएगी। किन विषयों को लेकर इस बार आप लोग अपना विषय यह है कि अगर आप पार्षद के पास किसी भी काम के लिए जाओगे तो वो सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी रहे। अगर जाओगे किसी चीज़ को शिकायत को लेके ये सुविधा हमको चाहिए, तो वो बोलेगा कि इस गली से मुझे वोट मिला ही नहीं है। अगर चलो ठीक है यहाँ से नहीं मिला तो दूसरे एरिया का आदमी जाएगा व्यक्ति, तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी लेता है कि मुझे यहाँ से वोट मिला ही नहीं है। तो आप बताइए कैसे चुनोगे? चलो एक बार चलो उसको मौका आम पब्लिक ही दिया है, तो अब कम से कम एक बार सामने वाला गरीब परिवार से किसी को अगर प्रत्याशी मिला है भाजपा से, तो एक बार उनको भी वोट दे के देखते हैं कि होता है। दादा, जिस समय चुनाव होता है 5 साल में एक बार प्रत्याशी आते हैं, आपके चरण के धूल का टीका लगा के चले जाते हैं। क्या इस बार टीका लगाने आएंगे तो सबसे पहले उनको क्या आप बोलने वाले हैं? मैं तो पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब बहना को टिकट दिया, उनका तो मैं भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो पूर्व थे वो सिर्फ भ्रष्टाचार, एक डामर लगाया, सीमेंट के ऊपर डामर लगाया था। वो आज कहाँ है उनका पता नहीं है। तो किस आधार से उन्हें जनता की वोट मांगने जाएंगे वो, ये बताइए मेरे को। तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार से लेटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल खिल के आएगा, 16 तारीख को अपना विजय रथ निकाले जाएगा। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसी रोड नाली पाओगे। क्या वही हाल हो गया क्या रोड नाली का? 10 का जो मुर्गा खिलाते हैं ना, तो खुद अपने आप को धो ले, साफ सुथरा कर ले, उसके बाद दूसरे को खिलाए और पाप की गठरी में बांधे। वास्तविक में हमने आज 10 साल में इस वार्ड को जो भुगत रहे हैं, अब जनता जान चुकी है, जनता उब चुकी है। इनके निष्क्रियता से, इनके काम न करने की ढोंगी चाल चलने से, लोगों के बीच नहीं जाना, लोग मूलभूत समस्या है उसको नहीं सुनना। आज लोग पार्षद को गली कोने में ढूंढता है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जागरूकता सनातन धर्म भी जागरूकी है और सब सनातन धर्म के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। और आगे चल के इस पार्षद का सफाया जरूरी है और आने वाले समय में राधिका दीदी फिर यहाँ पार्षद बन रही है। यानी कुल मिला के इस बार 10 का मुर्गा नहीं चलेगा, विकास चलेगा। मुर्गा तो वो ढोंग है, वो मुर्गा हम लोग वार्ड वासी चाहते ही नहीं। मुर्गा क्या होता है जानते ही नहीं। अब सनातन धर्म जगाना है तो मुर्गा को भी मिटाना है, मुर्गा को भी वापस भेजना है। तो आज हम सब एक जागरूक मतदाता होने के नाते राधिका दीदी को फिर से चुने, पार्षद बनाए और एक अच्छा बहुमत से वार्ड के विकास कराने के लिए उसको चुने। जी, अभी एक पंचवर्षीय यहाँ पे मनीराम साहू रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके धर्मपत्नी को मौका दिया गया। मैं बात करूंगा कि मनीराम साहू अपने वार्ड के लिए मनी खर्च नहीं किए क्या? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किए। 5 साल जो काम हुआ, जितने भी टेंडर या ठेके हुए 10 साल में, उन्होंने लिए, उन्होंने किए। दूसरा आदमी कोई किसी ने काम नहीं किया। और उनके पास
अपात पैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं देखा भारतीय जनता पार्टी की, अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया, जो झंडा बैनर बांधता था, बूथ में घूमता था, भाई बताते हैं, मेरे को तो नहीं मालूम, वो छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मेरे को इसी सुन के बड़ी खुशी हुई कि ऐसी पार्टी में कार्यकर्ता है और ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी मौका देती है। और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी को टिकट मिला। उनकी राजनीति में ना कोई पहचान है ना कुछ है, उन्हें टिकट दिया गया कांग्रेस के द्वारा, तो सिर्फ मनीराम साहू जी की पत्नी है करके टिकट दिया गया। बोला जाता है कि मनीराम साहू जी भी बोल रहे थे हमारे दूसरे टीम से, मैं भी सुना उस चीज़ को लेकर, कि नाम नहीं काम बोलता है। मैं वार्डों का काम किया, यहाँ तक सुख दुख में भी लकड़ी दिया और लकड़ी देते रहूँगा। ये लकड़ी की बात कहाँ से आ रही है? क्या होता है, जैसे हम पाप करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा पुण्य करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनका आचरण रहा है। थोड़ा पाप कर लिए, गरीबों को लकड़ी दे दिए, पुण्य कर लिए। हमारा पुण्य जितना पाप के उतना पुण्य करने से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक पूरी जान चुकी है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। आप नालियाँ देख लीजिए, नाली कीड़े मकोड़े हैं, कचरा भरा रहता है। तालाब को देख लीजिए, तालाब का जो कार्य हुआ है पूरा टाइल्स उखड़ गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जितना भी टीन सेट अभी जो लग रहा है वो भी राजेश मोड़ जी हैं, जो विधायक यहाँ के पश्चिम विधानसभा विधायक हैं। 1 साल में जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है। 5 साल से कहाँ थे? एक काम बता दे कि ये काम किया हूँ। सेटरिंग की बात आती है कि वहाँ पर ये लोग जो लकड़ी लगाते हैं छत को बचाने के लिए, क्या वही छत का लकड़ी निकाल के लोगों के वार्डों में लकड़ी देने? कौन सी लकड़ी कहाँ से आ गई? ये क्या लकड़ी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लकड़ी देने का मतलब ये है, वो खुद ठेकेदार हैं, कभी राजनीति किया नहीं है। राजनीति का उनको काखा भाव कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ ठेकेदारी किया है, डराना धमकाना एक व्यवसाय बना दिया है। नगर निगम वाले आएंगे करके ऐसा डराता है कि हर आदमी उसी को ठेका दे देता है। वही लकड़ी लगा रहे हैं और कोई लकड़ी नहीं लग रहा है। यहाँ अलग से कोई लकड़ी नहीं लग रहा है, सिर्फ सेंटरिंग बांध रहे हैं, छड़ का ढलाई कर रहे हैं, बस अपना व्यवसाय चालू किए हैं। 5 साल व्यवसाय ही किए हैं। ऐसा कोई मेन रोड में अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो सिर्फ डराना है, आपको निगम वाले आके परेशान करेंगे, आप डर के उन्हीं को दोगे, क्योंकि जोन अध्यक्ष था वो, इसलिए वो व्यवसाय बनाया। 5 साल व्यवसाय किए हैं, बाकी कोई काम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी पैसा था, बंदर बाट कर दिया हमारे पैसे को। बोलता है तालाब का संदर्भीकरण के लिए अधूरा पड़ा हुआ है अभी, और इस बार हमको अच्छे से बढ़िया एकदम गार्डन रूपी बनाएंगे उसको। ये बोला जाता है, आप लोग भी सुने होंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कांग्रेस बोलती है कि जब ये शब्द निकलता है, लोग सुबह सुनते हैं तो प्रमोद दुबे को याद करते हैं, लेकिन आप किसको याद करते हैं, मेरे को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कचरा का जो गाड़ी आता है, साफ़ सफाई का जो टेंडर है, सबसे बड़ा घोटाला हमारे पार्षद जो अभी हैं कांग्रेस के, उसी में करते हैं। 45 लोग का लेबर रहता है, उसमें सिर्फ 15 लोग को टीम लगाते हैं, बाकी लोग को फ़ोटो खिंचा के हाजिरी लगा के वापस भेज देते हैं। सबसे बड़ा वही घोटाला है उनका। और 5 साल उन्होंने इतना निष्क्रियता था, माँ मौसी करके काम किया है। उन्होंने जब कोरोना काल में जब एक गरीब और एक आवश्यकता जिनको थी, उनको जब अन्न देने का जब उन्होंने काम किया था, तो उसमें भी मामौशी किया था। उन्होंने सीधा बोलते थे, एक दादी अम्मा हमारे कबीर चौक में, उनसे खाना मांगी तो उन्होंने सीधा सब जनता के सामने में उनको सीधा एक ही शब्द का जवाब उन्होंने दिया, बोले दाई ते मोला वोट नहीं देहस, मैं तो लकाबा अन्न दूँ तोला। ऐसा उन्होंने काम किया 5 साल तक। यानी ये तो भेदभाव वाली बात आप बोल, पूरा माँ मौसी तो कह रहा हूँ ना मैं आपको, पूरा भेदभाव करके ही काम किया है, सिर्फ इसको भड़काना उसको जलाना। और उसके साथ जितने भी है कांग्रेसी, मतलब कमीशन खोरी, कांग्रेसी मतलब भ्रष्टाचारी कांग्रेसी। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी अपना अपना प्रत्याशी यहाँ पे भेज दिए हैं, पर जनता का क्या मूड है, जनता आखिर किसको चाहती है? एक बार फिर कांग्रेस आना चाहती है या उसी गंदगी में भाजपा कमल खिलाना चाहती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस समय मैं वार्ड क्रमांक 24 में मौजूद हूँ। यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी मैं बात करता हूँ। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई बड़ी जवाबदारी मिली, क्या कुछ करने वाले हैं आप? मौला भारतीय जनता पार्टी चुने गए हैं प्रत्याशी। मैं चाहूँ कि मैं रोड, नाली और तालाब के काम सब में करना चाहता हूँ।